हालेलुया। सब बहन भाई तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? बेदार है ना, जाग रहे हैं? पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पीएमआई के लिए आपके दिलों में मोहब्बत है और आप हमारी टीम को, मुझे, हम सबको बड़ी मोहब्बत से कबूल करते हैं। जैसा कि गोजरा में पिछले दिनों हमने एक बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल किया और खुदा का बड़ा काम हुआ। हालेलुया। सारी बातों से हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। मीरपुर खास में 1 दिसंबर को हमारा गुड न्यूज़ फेस्टिवल मुनक्कद होने जा रहा है, तो आप सब हाजरीन बहन भाई पीएमआई जो वर्शिप सेंटर में वो भी, और जो नाजरीन है वो भी इसे अपनी दुआओं में याद रखें। आज का टॉपिक है जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। नोट कर ले, जो मौजू है हमारे सामने वो ये है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है, 2 बाब है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक ये पूरा पैसेज है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप घर में जाकर इस पूरे पैसेज को ज़रूर पढ़िएगा। अभी हम मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ेंगे और वो 5वीं आयत मुक़द्दसा है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत मुक़द्दसा हमारी कीवर्ड्स होगी आज के मौजू के लिए। आओ इस पर गौर करें। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, उसकी माँ ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। बहुत शुक्रिया। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। आमीन। आमीन जरा स्ट्रॉन्ग कराया करो। आमीन का मतलब समझते हैं? ऐसा ही हो। हालेलुया। जो आयत मुक़द्दसा खुदा की खातमा ने हमारे लिए तिलावत की है, ये बड़ी मशहूर आयत मुक़द्दसा है। ये वाक़या जो है ना काना गलील की शादी का जो मौजज़ा है, ये सदियों से इसको खादिम इसके बारे में प्रीच कर रहे हैं और जब भी इसको प्रीच किया जाता है एक नए तौर पर खुदा में बरकत देता है, ताज़गी देता है, बहाल करता है। हैरान कुन काम जो खुदावन ने किए, जब उन पर हम गौर करते हैं तो हमारे अंदर जो ईमान का लेवल है वो बढ़ता जाता है, उसकी पहचान का मुकाशफा में मिलता जाता है। 3 हिस्से हैं जो आयत आपके लिए तिलावत की गई है, उसमें 3 एरियाज हैं जिस पर हम आज शाम सीखेंगे। पहली बात है हमने उसकी सुननी है, ये पहला हिस्सा है। दूसरी बात, जो वो कहता है, जी जो वो कहता है वो सुननी है। हमने वो नहीं सुननी जो मिशने लोग कहते हैं, इस पर हम गौर करेंगे। और तीसरा हिस्सा है फिर मौजज़ा होगा। फिर क्या होगा? मौजज़ा होगा। हैरान कुन काम हो गया आपकी लाइफ में। कलाम खुदा में लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया और वो जॉर्डन रिवर से बाहर आए तो लिखा है आसमान खुल गया। पानी का बपतिस्मा आपके लिए बंद आसमान भी खोलता है। कई करते हैं ना पानी दे बपतिस्मे की मुखालफत भी करते हैं, पता ही आपको। डिनोमिनेशंस जो है मोस्टली मुखालफत करती हैं, लेकिन पैगाम यह है कि जब पानी का बपतिस्मा आप लेते हैं तो फिर आसमान खुलता है। आसमान खुलेगा, खुदा की बरकत नाजिल होगी। आसमान खुलेगा, खुदा कलाम करेगा
और आसमान खुलेगा, तो लिखा है आसमान खुल गया और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो, इसकी सुनो। जब ये बात मेरे सामने आ रही थी, इसकी सुनो, तो फिर सुनने पर मैं गौर कर रहा था कि लोग क्या सुन रहे हैं। लोगों की जिंदगी में गम इसलिए खत्म नहीं हो रहे कि लोगों का जो सुनना है वो गलत है। जैसे पिछले दिनों एक थॉट था, मैंने शेयर किया, झूठ को बार बार सुनेंगे, झूठ भी सच लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप फेक न्यूज, फेक रिपोर्टिंग, फेक चीजें सुनते रहेंगे, आपको झूठ भी सच लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए बराए करम आप हमेशा अच्छा सुने। क्या कहा मुकद्दस मरियम ने? हाँ, इसकी सुनो ना। बाप भी कह रहा है, मुकद्दस मरियम भी कह रही है कि बेटे की सुनो। हमारी दुनिया की जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं है। आप हर वक्त खबरें सुनते रहते हैं तो बीपी तां ही जाना, ठां किथे आना ताड़ा। फिर सही कह रहा हूं मैं। और मीडिया वाले मसाले लगा लगा कर तो आपको खबरें पेश करते हैं, वो चीजों को तोड़कर मरोड़कर। चले, कुछ मीडिया ऐसा भी होगा जो अच्छी खबरें दे रहा होगा, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो झूठ बोलते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, चीजों को तोड़कर मरोड़कर पेश करते हैं। और पहले भी एक दिन मैंने बताया था, हाफ ट्रूथ, आधा सच, झूठ से भी खतरनाक होता है। बेरूपिया होता है ना, जैसे कई लोग बेरूपिये होते हैं ना, तो ये जो हाफ ट्रूथ होता है ना, आधी सच्चाई, ये उसी तरह की होती है। हमें सच सुनना चाहिए। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया, ताली बजाएं कलाम के लिए। सच्चाई आपको बाइबल मुकद्दस जो खुदा का इलाम है उसमें मिलेगी, इसमें से सुनने की जरूरत है। कई क्यों रोते हैं, सैड सॉन्ग लगा के रोते रहते हैं। कई कहणगे जी मैं गजलां ही सुनना, मैं किहड़ा गाने सुनना, ते गजलां किहड़ियां एडियां होली हुंदियां ने। सैड स्टेटस लगा लेते हैं, गाने लगा लेते हैं, आप और गमगीन हो जाएंगे उनको सुनकर। दुनिया का गम मौत पैदा करता है। ये गमगीन गाने, गजलें, स्टेटमेंट, लोगों के अल्फाज आप सुनेंगे तो आप और ज्यादा धंसते जाएंगे इन मायूसियों में, इन परेशानियों में, इन दुखों में। कलाम खुदा को सुने। ईमान सुनने से ये पैदा होता है, इस पर जरा गौर करें। पैदा होना, जैसे आप थे नहीं बल्कि पैदा हुए अपने मां बाप से। ईमान बीज की तरह है, यह पैदा होता है और सुनने से इसका ताल्लुक है। आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा ईमान पैदा होगा, और आप बुरा सुनेंगे तो आपके अंदर फिर बुरा ईमान ही पैदा होगा। उसकी मां ने कहा, इसकी सुनो। खुदावंद यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। जी, जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से क्या, कलीसियावां भी आजकल बोलियां हो गई हुई ने। कलीसियावां भी उन्हां गिरजियां च जांदियां ने जिथे उन्हां दी पसंद की तालीम है। लोग वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं ना जहां शुगर कोटेड मैसेजेस हैं। मैं दुआ कर रहा हूं कि मैं आने वाले दिनों में कुछ ऐसे मैसेजेस दूं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के मुतालिक हैं। जैसे लिबास है, वो बेटियां हो या बेटे हो, मेल फीमेल, इस पर भी मैं पैगाम देना चाहता हूं। सेल्फी कल्चर है, हमारे खानदान तबाही की तरफ जा रहे हैं। फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। किस कदर
इंतशार है लोगों के अंदर, छोटी छोटी बातों से मियां बीवी एक दूसरे को छोड़ देते हैं। जो हमारी फैमिली वैल्यूज हैं, जो इकदार हैं, उसको हम भूलते जा रहे हैं। इस पर बात करने की जरूरत है। अफसोस ऐसे लोग जो ऐसे चर्चेज और कलीसियाओं में जाते हैं जहां पर शुगर कोटेड मैसेजेस दिए जाते हैं, रटी रटाई दुआएं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। एक नोट मैंने दिया है, उसकी आवाज सुनो, संजीदा हो जाओ। चर्च में लोग आखिर में आ रहे होते हैं जब दुआए रबानी और बरकत के कलमा कहते चलो हाजरी पै गई है। वो केड़ी हाजरी तुसी पाण आए हो बिगिर जे, बड़े खुश होणगे, चलो जिस सरकार दे हजूर हाजरी पै गई। फायदा कोई नहीं आया तुहाडी हाजरी दा। हाजरी उदों पैनी है जदों तुसी उहदा कलाम सुनना है। यस, ताली बजा सकते हैं खुदा के लिए। ये हाजरी ताड़ी गैर हाजरी रहनी है जे एंड ते आए थे। इबादत का सबसे अहम और खास हिस्सा कलामे खुदा का हिस्सा है। आप पूरी इबादत अटेंड करें, पूरी हाजरी लाओ, तुसी अद्धी क्यों लांदे हो? इतने बहाने, इतने एक्सक्यूजेस। माहिर है लोग बड़े, पादरी साहब नूं जनाब गेड़ा करा जाते हैं। पास्टर भी कहता आहो ठीक ही कहण दिया। कभी मोटरसाइकिल पैंचर हो गई, कभी जी वो प्राहुणे आ गए से निकलन लगे तो बाह फड़ के इधर नूं लैन दे नाल ही उन्होंने चंगी गल सी। भी लोग इबादत के लिए आते हैं, खुदा के कदमों में आते हैं, कलाम ध्यान ना नहीं सुनते। इसलिए मैंने ये नोट दिया है, जब उसकी आवाज सुनो तो संजीदा हो जाओ। कलाम तो संजीदगी ना सुन लिया करो। बच्चों को भी आदत नहीं डाली, वो भी पूरी इबादत ही इरीटेट रखते हैं। पास्टर तो बेचारा रहिंदा ही है, माँ प्यो भी नाल इरीटेट ही रहिंदे ने। बच्चों को भी सिखाई ये चीजें कि हमने कलाम को ध्यान से सुनना है। जिंदगी में तब्दीली सिर्फ खुदा का कलाम सुनने से आती है, वरना नहीं ये तब्दील होगी। जैसे मैंने कहा, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ये भी बात है। अगर आप खुदा को प्लीज करना चाहते हैं, खुदा को खुश करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसका कलाम सुने और उस पर अमल करें, खुदा खुश हो जाएगा। बाकी चीजें माइनर हैं, छोटी हैं। आपने दायक की दी, आपने हदिया दिया है, आपने चर्च की मदद की है, आपने गरीब को खाना खिलाया, आपने किसी बेवा को राशन लेके या कपड़े लेके दिए, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये बाद में करने वाली हैं। सबसे पहले आपने कलाम सुनना है और उस पर अमल करना है, खुदा आपसे खुश हो जाएगा। क्योंकि बगैर ईमान के उसे पसंद नहीं है, बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। तो ईमान सुनने से पैदा होगा, सुनना मसीह के कलाम से। तो ये कलाम जब आपके अंदर आ जाएगा, आप खुदा को अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। इस कदर लोगों के अंदर बहानेबाजियां हैं। कई तो कहते हैं जी बस कुछ मसले हल हो गए ने, कुछ रह गए ने, आया करांगे गिरजे। पास्टर भी आजकल एवें दे कहते कोई गल नहीं, असी चंदा लैन घर ही आ जा करांगे तुहाडे कोल। वो कहते ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मसले हल हो गए तो यीशु को तुझे की लैन आना पे? आप उसके पास आए, उसे मसले दें, वो आपके मसले हल करेगा। ऐ थके मांदो सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसके कदमों में आए। आपकी प्रॉब्लम्स का जो हल है उसके कदमों में है। उसके पास आने से आपके मसले हल हो जाएंगे। और यही वो चाहता है, यही वो चाहता है कि आप उसकी हुजूरी में आकर अपने प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किलात उसके कदमों में रखें। क्योंकि जब आप तौबा कर लेते हैं तो लिखा है कि आसमान पर बड़ा जश्न होता है, खुशी होती है। और एक गुनहगार के तौबा करने से आसमान पर लाखों फरिश्तागान सेलिब्रेशंस होती हैं हेवन में। जैसे मुशरफ के बाप ने
उसका बेटा जब वापस आया तो उसने एक बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया था। उसी तरह आसमान पर एक बड़ा जश्न होता है और एक अकाउंट खुल जाता है, एक रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट खुल जाए तो फिर आपका वहां पर एक रिकॉर्ड है, बाकायदा आपको स्टेटमेंट भेजते हैं वो मंथली। आजकल डिजिटल दुनिया है, वो आपको मोबाइल के ऊपर, आपको ईमेल के ऊपर जो है आपकी स्टेटमेंट भेज देते हैं, ये आपका रिकॉर्ड है, क्योंकि खाता खुला हुआ है। अब अफसोस उन लोगों पर जिन्होंने अभी तक खाता ही नहीं खोला। दावेदार तो हैं जी, हम मसीही हैं, हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, तो खाता तो खुला ही नहीं है आपका। ये वैसे ही है ना कि आप कहें जी मैं बड़ा तालीम याफ्ता हूं लेकिन मैं स्कूल कभी नहीं गया। ये कैसे हो सकता है? आपको तालीम याफ्ता होने के लिए एडमिशन लेना होगा, आपका नाम दर्ज होगा, रिकॉर्ड में आएगा, रोल नंबर मिलेगा, क्लास होगी आपकी। आज लोगों को समझ नहीं आ रही, वो इस धोखे का शिकार है। उसकी मां ने खादिमों से कहा, जो ये तुमसे कहे वो करो। मौजज़े क्यों नहीं होते? मैंने पिछले दिनों बताया था, मौजज़ा खुदा करता है। सब मेरे साथ कहें, मौजज़ा। मौजज़ा करने के लिए हमें कुछ कहता है। ये भी कह दें, मौजज़ा करने के लिए हमें कुछ कहता है। इसी जगह पर खुदावंद यीशु ने उन्हें कहा कि खाली मटकों में पानी भर दो। क्या करो? मौजज़ा किसने किया था? मौजज़ा करने के लिए खुदावंद यीशु ने खादमों को कहा है, इन खाली मटकों को पानी से भर दो। मौजज़ा खुदावंद करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए वो हमें कुछ कहता है। आपका मौजज़ा इसलिए नहीं हो रहा, वो मौजज़ा करना चाहता है, और मौजज़ा करने के लिए जो कुछ वो आपको कह रहा है, आप वो करने के लिए तैयार नहीं है। जिसने पानी को मैं में तब्दील किया। अच्छा, कई समझते हैं, आपको पता बहुत सारे गैर मसीहियों पर उंगली उठाते हैं, जी मसीह शराब पीते हैं। वो मैं को भी शराबी समझना शुरू हो जाते हैं। मैंने पहले भी ये बताया था कि मसीही ईमान में शराब हराम है, और यीशु ने, शागिर्दों ने बारहा अपनी तालीमात में यह बात सिखाई है कि शराबी, गाली बकने वाला, झूठ बोलने वाला, जादूगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो फिर किवें लोकी नूं जोड़ी जांदे मसीहां नाल। खुदावंद यीशु ने काना गलील की शादी में जब पानी को मैं में तब्दील किया, तो वहां पर उसने बताया कि वो क्रिएटर है। हालेलुया। खालिक है वो, क्योंकि पानी मैं नहीं बन सकता, ये काम सिर्फ यीशु कर सकता है। हालेलुया। मौजज़ा खुदावंद करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए वो हमें कुछ कहता है। उसकी मां ने कहा, जो ये तुमसे कहे वो करो। लाजर की कब्र पर भी ऐसा ही हुआ था। जब लाजर को खुदावंद यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया, तो उसकी कब्र पर जब गए हैं, तो आपको पता है 4 दिन का मुर्दा था वो लाजर, और जब 4 दिन गुजर जाएं तो जो डेड बॉडी होती है, जो लाश होती है, उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, कीड़े खाना शुरू कर देते हैं उससे। और वहां पर भी खुदावंद ने इससे पेशतर के लाजर को जिंदा करते कहा, पत्थर को हटाओ। खुदावंद यीशु पत्थर को भी हटा सकते थे, क्योंकि जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, पत्थर उसके लिए कोई चीज नहीं है। वहां भी उसने कहा, पत्थर को हटाओ। उन्होंने हटाया, और फिर खुदावंद यीशु ने आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। ऐ लाजर बाहर आ। तो कई लोग सवाल करते हैं, यीशु ने 12 मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन लाजर का नाम क्यों लिया? थियोलॉजियन कहते हैं कि अगर यीशु मसीह लाजर का नाम ना लेते
तो बाकी कब्र वाले भी मुर्दे बाहर ही आ जाने सन। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदगी का मालिक है, वो जिंदगी का मंबा है। उसने मर्था और मरियम को कहा था क़यामत और जिंदगी मैं हूं, इसलिए उसने कहा लाजर बाहर आ। और आप जानते हैं कि लाजर बाहर आ गया और कलाम में लिखा है वो कफन समेत आ गया। हैरान कुन है। तो इसके बारे में भी हम सीख सकते हैं कि लाजर कब्र में से जब निकला है तो कफन समेत निकला है। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम है जिनकी जिंदगी में यीशु ने मौजज़ा कर दिया है निजात का, लेकिन कफन अभी भी ऊपर ही है, मुर्दा काम अभी तक नहीं छोड़े, अभी भी तौबा करने बपतिस्मा लेने के बाद भी मुर्दा कामों में पड़े हुए हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है। खुदावंद यीशु ने 12 मौजज़े किए। मौजज़े वो करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए हमें कहता है कुछ करना पड़ता है। जो कुछ उसकी मां ने कहा, खादिमों से कहा, जो ये तुमसे कहे वो करो। आज यही प्रॉब्लम है, हम इबादत करने के लिए तैयार नहीं है, हम रोजा रखने के लिए तैयार नहीं है, हम दुआ करने के लिए तैयार नहीं है, हम बाइबल पढ़ने के लिए हमने मुतबादल ढूंढ लिया है, हमने मुतबादल ढूंढ लिया है। हम हदिये देकर, चंदे देकर, शुक्रगुजारियां देकर, दायकी देकर खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुकद्दसा मरियम का पैगाम है खादिमों के लिए भी, हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी, कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। फिर मौजज़ा होगा। अगर आप उसके कहने से कुछ नहीं करते तो आपकी जिंदगी में कभी मौजज़ा नहीं होगा। कभी आप उसके अचंभे, उसके वंडर्स, उसके हैरानकुन काम नहीं देख सकते। आज बहुत बड़ा मसला है कि लोग बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कुछ खुदावन ने कहा है वो करने के लिए तैयार नहीं है। नुमान कोड़ी का वाकया भी पाक कलाम में दर्ज है। क्या कहा था अलीशा ने से, जा और जाकर दरिया यरदन में 7 गोते मार। वो बुरा मना गया। अज भी लोग बुरा मनाते हैं जो उन्होंने तोबा ते बपतिस्मे की तालीम दई दी है ना। तो मैं अक्सर कहता हूं कि निजात पानी में नहीं है, खुदा के हुक्म में है। बपतिस्मा खुदा का हुक्म है, इसलिए हमें खुदा का हुक्म मानना चाहिए। जो कुछ खुदा कहता है, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और नुमान कोड़ी के जो 7 सिपाही थे, उन्होंने कहा आका, क्योंकि वो जर्नैल था, फौज का कमांडर था वो, उन्होंने कहा कि आका कोई बड़ा काम कहता तो वो भी तो करना ही पड़ना था ना, कर लो। तो लिखा पहला गोता, फिर दूसरा। हो सकता है आवाजें आ रही हो कि जी एवं तुहानू कह दिता है पानी च गोते मारो, कई एवं समझते हैं ना गल नूं। फिर तीसरा गोता, फिर चौथा, 5वां, हाँ जी करते गए, आखिरी गोते तक शिफा नहीं हुई। जब आखिरी गोता लिया है तो फिर उसका बदन बच्चे जैसा हो गया। पूरी वफादारी, पूरी फर्माबरदारी, ताबे फरमानी, ये बहुत जरूरी है। जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और आज इसकी जरूरत है कि जो कुछ खुदावंद आपको कहता है वो करें। आपके लिए बंद दरवाजे खुलते जाएंगे, आसानियां पैदा होती जाएंगी, फेवर जारी हो जाएगी। हालेलुया। आओ झुकें और गौर करें। जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। साबारा का दाला, शाबरा का दाला। जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। जो कुछ वो फरमाता है वो करो।
जो कुछ वो फरमाता है वो कीजिए। जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। इंदरे से बेरे के दे रे से बेरे के दे रे कादा लारा रबारा कादा लारा कादा ना कादा दादा रबारा। मौजा खुदाबंद करता है। मौजा करने के लिए वो आपको कुछ कहता है। खाली मटकों में पानी भर दो, पत्थर को हटा दो। बर्तमाई को कहा जा, जाकर धो ले। अभी हम दुआ करेंगे खुदावंद के हुजूर उन लोगों के लिए जो अपनी दुआया दरखास्तें में भेजते हैं और उनका ईमान है कि जब यीशु नाम में दुआ की जाएगी तो खुदा अपनी कुदरत जाहिर करेगा। आओ झुके मिलकर और खुदाए पाकरू को दावत दें। आप अपनी दुआया दरखास्त कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी वक्त है कि हम आपके लिए दुआ करें। हमारे नाजरीन जितने भी PMI टेलीविजन पर देख रहे अपने घरों में, वो बहन भाई जो डिश एंटीना के जरिए से, केबल के जरिए से, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से, यूट्यूब पर या दुनिया भर में अमेरिका यूरोप से हमें IPTV IP बॉक्सेस पर, वेब टीवी पर देख रहे हैं, अमेज़न पर देख रहे हैं और एप्पल टीवी पर देख रहे हैं। हम आपके लिए रुको पर हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। ओ रज़ा बारा कादाला रसी के खुदा पाकरू मौजूद है और लिखे वो अपने कलाम को नासिल फरमा कर शिफा बख्शता है। उसका कलाम नासिल हो चुका है, कलाम की कुदरत जारी हो चुकी है। हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा का पाकरू जुम्बश कर रहा है। वो हम जा हम वक्त है, हर चीज में पिन्हा है। आप जहां से भी हमें वॉच कर रहे हैं, जहां भी आप हैं, आप मुत्तफिक हो जाए, हम दुआ करेंगे आपके लिए। मैं और मेरी टीम यहां से PMI वर्शिप सेंटर से आपके लिए दुआ करेंगे। हम ब्लेसिंग्स को रिलीज करेंगे, हम अथॉरिटी के साथ बीमारियों को झिड़केंगे। उसने हमें बुलाया ही नहीं बल्कि अथॉरिटी भी दी है। ऐ खुदा, आज शाम जितने हमारे भाई बहन अजीज खानदान, उनका ताल्लुक किसी कौम, किसी कबीले, किसी रंग नस्ल से हो, वो दुनिया के किसी खित्ते से भी हमें वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से हमें वॉच कर रहे हैं। खुदा, हम उनको तेरे पाक बेटे यीशु के लहू में छिपाते हैं और दुआ करते हैं कि वो अपने बिस्तर पर, अपने घर में, अपने कमरे में, ट्रैवल में है, किसी जगह पर है, यीशु के नाम में हर तरह की बुरी रूहों से आजाद हो जाए, शिफा पा जाओ, कमजोरियों से छूट जाओ, हर तरह का टूना डॉट का जादूगरी से आजाद हो जाओ, जंतर मंतर के कब्जे जोर टूट जाए, शैतान शर्मिंदा हो जाए, मसा की कुव्वत से जुए बंधन टूटे, पाकरू जुम्बश करे। खुदा, तेरे बेटे यीशु का कफारा सलीब पर जो उसने अक़वाम आलम के लिए दिया, मैं इन तमाम लोगों को ब्लड कवरिंग में देता हूं। कफारा इन्हें छिपा ले, कफारा इन्हें ढांप ले, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी बीमारी का कब्जा टूट जाए। हर एक ज़ाहिरी और पोशीदा लाइलाज बीमारी में तुझे हुक्म देता हूं, छोड़ इन बदनों को यीशु के नाम। बदन शिफा पाए, बीमार शिफा पाए आज शाम, और गुनहगार निजात पाए। बीमार शिफा पाए, गुनहगार निजात पाए, और कलाम की कुदरत से इनकी रूहानी, खानदानी और बदनी और माली हर एक जरूरत पूरी कर। बिजनेस पर, इनके किचन पर, इनके बच्चों की एजुकेशन पर, इनकी जॉब्स पर, अगर बेरोजगार हैं तो जॉब्स मिले। खुदा, मैं दुआ करता हूं अज़दवाजी जिंदगी में जो चैलेंज है,
खानदान जो ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ब्रोकन कपल हैं, खुदा में रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं। हम चाहते हैं फिर से लोग बहाल हो जाए। बच्चे, नौजवान बेटों बेटियों को हर तरह की बेरहमी, नाफरमानी और गुमराही से महफूज कर, और खानदानों में दुआया माहौल हो खुदा, दुआया माहौल हो खुदा। बरकत दे PMI टेलीविजन की टीम को बरकत दे। पाकिस्तान के लिए दुआ करते, अदारों के लिए दुआ करते, सिक्योरिटी अदारों के लिए, आर्मी के लिए, और तमाम क्रिश्चियन अदारों के लिए भी, और तमाम मीडिया मिनिस्ट्रीज के लिए भी हम बरकत चाहते हैं। तेरा पाक जलाली हाथ बढ़ा रहे और हमारी मदद फरमा। 1 दिसंबर मीरपुर खास में होने वाले गुड न्यूज़ फेस्टिवल के लिए भी हम दुआ करते हैं, वहां बड़ा तेरा जलाल ज़ाहिर हो, हजारों हजार का मजमा हो, और तमाम ट्राइब्स, तमाम कबाइल तेरे हजूर आए और गुड न्यूज़ को सुने। बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन।